नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं और जिस वजह से वो सुर्खियों में बने हुए हैं वो काफी एक तरीके से पूरे भारतवर्ष के लिए और पंजाब के लिए खास तौर पर शर्मिंदगी की एक बात हो सकती है कि पंजाब के मुख्यमंत्री को एक एयरपोर्ट से, जब वो विदेशी दौरे से भारत वापस आ रहे थे, उनको एक एयरपोर्ट से विमान से उतार दिया जाता है और जिस वजह से उन्हें विमान से उतार दिया जाता है वो काफी शर्मिंदगी वाला विषय है कि एक मुख्यमंत्री विदेशी दौरे पर जब भारत वापस आता है तो वो नशे में धुत रहता है और जो वहां के विमान में जो चश्मदीद बैठे हुए थे उनका ये मानना है, उनका ये सोशल मीडिया पर बयान आ रहा है कि जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं वो इस प्रकार से नशे में धुत थे कि वो अपनी टांगों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, उनकी टांगें लड़खड़ा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपनी वाइफ, जो नई शादी हुई उनकी वाइफ का उन्हें सहारा लेना पड़ रहा था खड़ा होने के लिए। और जो वहां के विमान संचालक थे, जो वहां के अथॉरिटी थी, विमान लुफ्थहान्सा जो फ्लाइट बताई जा रही है, उसके जो कर्मचारी हैं उन्होंने उनको बाहर निकाला और ये कहा कि शराब का सेवन करके आप विमान में सफर नहीं कर सकते हैं। तो यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है पूरे पंजाब नहीं पूरे देश भर के लिए कि एक मुख्यमंत्री, चुना हुआ मुख्यमंत्री, इस प्रकार से वो अपने विदेशी दौरे पर पूरे भारत की बेइज्जती करता है। और अब लोग इस पर तरह तरह की टिप्पणियां कर रहे हैं, जहां विपक्षी दल शिरोमणि अकाली दल के सुखबीर बादल का यह कहना है कि इस घटना से पंजाबियों का पूरी दुनिया भर में उनको शर्मिंदा किया है और न केवल पूरे भारतवर्ष को, बल्कि अगर यह घटना सच्ची है जो वहां के चश्मदीद बता रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि भगवंत मान ही थे, तो अगर ये बात सच है तो ये बहुत ही एक शर्मिंदगी की बात है पूरे देशवासियों के लिए कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री बाहर जाकर इतने नशे में धुत रहता है कि वो फ्लाइट में नहीं चढ़ पाता है और वहाँ की जो एजेंसी है, फ्लाइट एजेंसी, उनको बाहर निकाल देती है। अब हम आपको बताते हैं कि यह क्या पूरा मामला है। दरअसल भगवंत मान 17 सितंबर को जर्मनी से लौट रहे थे भारत के लिए और ऐसा कहा जा रहा है कि इसी दौरान फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट है वहां पर जर्मनी का, उन्हें लुफ्थहान्सा की जो एयरलाइंस थी उससे वापस आना था उन्हें, लेकिन उनको नीचे उतार दिया गया और वे नशे में थे और इसलिए एयरलाइंस ने यह फैसला लिया कि उनको विमान से उतार दिया जाए। अगर हम बात करें लुफ्थहान्सा की, तो लुफ्थहान्सा की वेबसाइट पर हमने ये खंगाला कि यह विमान कब डिपार्चर होना था और कब इसको दिल्ली में लैंड करना था। तो आंकड़ों के मुताबिक इसको 1:40 से वहां से टेक ऑफ करना था और यहां दिल्ली में उसको रात 12:55 पर इसको लैंड करना था। लेकिन इस पूरे प्रकरण की वजह से वो पूरी फ्लाइट 4 घंटे लेट हो जाती है और यह शाम 5:52 पर वहां से उड़ान भरती है और सुबह वह 4:30 पर लैंड करती है। और बताया जा रहा है जिस वजह से इतनी 4 घंटों की देरी हुई है यह केवल किसी और की वजह से नहीं बल्कि भगवंत मान के नशे में धुत होने की वजह से उसको डिले कर दिया जाता है। और अब हम बात करें जो चश्मदीद हैं, जो यात्री हैं, उनका जो बयान आ रहा है सोशल मीडिया पर, उनकी माने विमान में भगवंत मान ने काफी शराब पी रखी थी, वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे और उनकी जो पत्नी है और जो सुरक्षा कर्मी है उनको संभाल रहे थे, भगवंत मान को वो संभाल रहे थे। इसी वजह से जो विमान कंपनी है उसने यह सुरक्षा की वजह से यह फैसला लिया कि उनको विमान से नीचे उतार दिया जाए। और जो भगवंत मान के स्टाफ वाले थे उनका यह कहना था, विमान कंपनी से वो कोशिश कर रहे थे कि उनको विमान से नहीं उतारा जाए, लेकिन विमान के जो स्टाफ था उनका यह कहना था कि हम अपनी सुरक्षा, जो हमारे नियम है उनको ताक पर रखकर हम फ्लाइट पर नहीं चढ़ सकते हैं, क्योंकि शराब का सेवन करके फ्लाइट में चढ़ना ये काफी दंडनीय अपराध है। तो इस तरीके से उनको नीचे उतार दिया जाता है। और एक अन्य यात्री का इसमें एक बयान सामने आया है कि इस पूरे वाकये के चलते जो फ्लाइट है वो 4 घंटे लेट हो जाती है और पूरे जितने भी यात्री हैं उनको इसकी वजह से सफर करना पड़ता है और पूरे 4 घंटे इस विमान को देरी की जाती है डिपार्चर होने में।
और इसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर भगवंत मान की थू-थू हो रही है कि एक चुना हुआ मुख्यमंत्री, पंजाब एक संवेदनशील राज्य है और जहां पर लगातार नशे की वजह से कई युवाओं को अपनी जान गंवानी पड़ रही है और वहां का ही मुख्यमंत्री अगर विदेशी दौरे पर इस तरीके से पूरे पंजाब को शर्मिंदा करके आता है तो ये काफी वहां के लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है कि एक मुख्यमंत्री कैसे इतना लापरवाह हो सकता है कि विदेशी दौरे पर शराब का सेवन इतना कर देता है कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पाता है। अब इस पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है और इस पर आम आदमी पार्टी के कम्युनिकेशन के निर्देशक चंद्र गुप्ता डोगरा का बयान आया है। उन्होंने ये कहा है कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान है उनकी जो तबीयत थी वो खराब थी, इसकी वजह से उनको 17 सितंबर के बजाय 18 सितंबर को उनको दिल्ली लाया गया। अब इस पूरे मामले पर सीएम कार्यालय के जो मीडिया प्रभारी हैं उनका एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि यह पूरी फालतू बातें हैं और मुख्यमंत्री के जर्मनी दौरे पर ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ और उनके मुताबिक उनको 18 सितंबर को ही यहां भारत वापस आना था। अब इस पूरे मामले में जो विपक्ष है वो काफी एक्टिव हो चुका है। जो शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, अब उन्होंने पूरे पंजाब को शर्मिंदा करने वाली इस घटना पर एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भगवंत मान है उनके इस प्रकरण से पूरे पंजाबियों की दुनिया भर में उनको शर्मिंदा होना पड़ रहा है। उन्होंने ट्वीट कर यह कहा है कि इस विमान के यात्रियों ने मीडिया को जानकारी दी कि वो काफी परेशान करने वाली है। जानकारी के मुताबिक पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान लुफ्थहान्सा की फ्लाइट से उनको उतार दिया गया क्योंकि वो नशे में थे और इस वजह से जो फ्लाइट है वो 4 घंटे लेट हो गई। और उन्होंने इसी में दूसरा ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि ये हैरान करने वाली बात है कि पंजाब की सरकार इन खबरों पर चुपचाप है और सीएम भगवंत मान अभी दिल्ली में केजरीवाल से मिलने गए हैं और जो भगवंत मान है उनको अरविंद केजरीवाल को इस पूरे प्रकरण की सफाई देनी चाहिए और भारत सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए क्योंकि इसमें पंजाब और भारत का गौरव शामिल है। भगवंत मान को विमान से नीचे उतारा गया तो भारत सरकार को जर्मनी से इस बारे में बातचीत करनी चाहिए। वहीं अब इस बयान पर कांग्रेस का भी बयान आया। उन्होंने कहा है कि भगवंत मान को अधिक नशे की वजह से फ्लाइट से नीचे उतार दिया जाता है, यह बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। अब इस मामले पर हम आपको पूरी जानकारी दे देते हैं कि दरअसल उनका 2 दिवसीय दौरा क्या था। 11 सितंबर को भगवंत मान जर्मनी गए हुए थे और वहां उनको म्यूनिख, फ्रैंकफर्ट और बर्लिन का दौरा किया उन्होंने, जिसमें पंजाब को निवेश करने की उन्होंने अलग अलग बैठकें की। वहीं दुनिया भर के बड़े व्यापार मेले ड्रिंक टेक 2022 में भी वो शामिल हुए और उनके साथ उनकी पत्नी और कई सुरक्षा कर्मी उनके साथ वहां पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वहां पर पहुंचे हुए थे। तो यह पूरा मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और पूरे सोशल मीडिया पर जो भगवंत मान है उनके इस कृत्य की चारों तरफ उनकी थू-थू हो रही है। पूरे जो सोशल मीडिया है वहां पर पंजाब के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग ये कह रहे हैं कि भगवंत मान ने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए पूरे पंजाब के लोगों के नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों को शर्मिंदगी महसूस कराई है। इस पूरे प्रकरण पर भगवंत मान को जनता के सामने आकर सफाई देनी चाहिए और उन्हें माफी मांगनी चाहिए अगर ये बात सच है कि उनको विमान से इसलिए नीचे उतार दिया गया कि वो काफी ड्रंक थे, वो नशे में धुत थे, शराब में इतने नशे में धुत थे कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। अगर वहां के यात्रियों की यह चश्मदीदों की यह बात सच है तो भगवंत मान को सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए और उन्हें अपनी सफाई देनी चाहिए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वहीं इस मामले पर अब लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि एक समय जब भगवंत मान को पंजाब के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर अरविंद केजरीवाल ने प्रोजेक्ट किया तो उस समय उन्होंने ये कहा था कि इस स्वार्थी दुनिया में लोग कोई भी जिस समय लोग अपने बाप के नहीं होते, लोग अपने बच्चों के नहीं होते, उस समय भगवंत मान ने एक इतना बड़ा त्याग किया है जो पूरे दुनिया के लिए एक मिसाल है कि उन्होंने अब ये कहा है कि 1 जनवरी से जो भगवंत मान है उन्होंने वादा किया है मुझसे कि वो शराब को हाथ भी नहीं लगाएंगे। अगर अरविंद केजरीवाल एक भरी सभा में उनकी ऐसी बात कहते हैं कि वो 1 जनवरी से शराब को हाथ नहीं लगाएंगे तो ये क्या है?
भगवंत मान एक विदेशी दौरे पर कैसे भारत की इतनी बड़ी बेइज्जती कर सकते हैं कि वो इतना पी लेते हैं, इतना शराब का सेवन कर लेते हैं कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते हैं। और फिर एक लुफ्थहांसा जो बाहर की कंपनी है, उसकी जो फ्लाइट है, उनके क्रू मेंबरों को उनको फ्लाइट से नीचे उतार देना पड़ता है ताकि जो विमान है उनके नियमों का पालन किया जा सके और बाकी जितने भी यात्री हैं वहां उनकी सुरक्षा से कोई खिलवाड़ ना हो। एक वीआईपी, एक प्रदेश का सीएम इतनी बड़ी गलती करे, ये माफी के काबिल नहीं है। भगवंत मान को सामने आना चाहिए, जनता के सामने सफाई देनी चाहिए और इस मुद्दे को तूल पकड़ने से पहले उन्हें यह पूरी जानकारी देनी चाहिए कि क्या सच में यह खबर सच्ची है या फिर यह अफवाह है। लेकिन तमाम जो जानकारियां आ रही हैं उस हिसाब से ये कह रहे हैं कि वहां के लोग ये चश्मदीद बता रहे हैं, ये जानकारी आ रही है, तो इस बात में कुछ ना कुछ तो सच्चाई है। क्योंकि जो फ्लाइट है उसका पूरा रूट पहले से लगभग तय रहता है। लेकिन तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। अगर भगवंत मान को सामने आकर पंजाब के लोगों से माफी मांगनी चाहिए अगर ये बात सच है, और अरविंद केजरीवाल को भी देश के सामने माफी मांगनी चाहिए क्योंकि उन्होंने पंजाब के लोगों से एक वादा किया था कि हम 3 महीने में, 6 महीने में पूरे पंजाब से नशा को खत्म कर देंगे और पंजाब में नशे को निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन वहीं का मुख्यमंत्री अगर विदेशी दौरे पर इतना शराब का सेवन कर देता है तो ये भारत के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है, भारतवासियों के लिए शर्मिंदगी की बात है और खास तौर पर काफी संवेदनशील इलाका जो नशे के क्षेत्र में है पंजाब, वहां के लोगों के लिए काफी शर्मिंदगी की बात है कि उनका मुख्यमंत्री बाहर विदेशी दौरों पर शराब का सेवन करते हुए पकड़ा जाता है और विमान से उनको नीचे उतार दिया जाता है एक विदेशी कंपनी की फ्लाइट द्वारा। अब यहां बात आती है कि एक मुख्यमंत्री जिसका काम रहता है देश की जनता की सेवा करना, वहां के लोगों की सेवा करना, उनको जो वादा किया था उसको पूरा करना, वहां से नशे का जो व्यापार चलता है, अवैध व्यापार, उसको समाप्त करना। वहीं बात करें शराब और भगवंत मान का क्या रिलेशनशिप है। लगातार जो भगवंत मान है उनके कई वीडियो ऐसे वायरल हुए हैं जिसमें पूरा सभी लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि जो भगवंत मान है वो लगातार काफी नशे में धुत हैं, वो खुद से खड़े नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे कई वीडियो जो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे हैं, जो पुराने वीडियो हैं, तो ये देखना होगा कि जो भगवंत मान है उनका शराब से काफी पुराना नाता रहा है। काफी लंबे समय से उनके शराब के सेवन की काफी लंबी खबरें चलती आई हैं। तो ये देखना होगा कि भगवंत मान इस पर कुछ कहते हैं या अरविंद केजरीवाल इस पर कुछ कहते हैं या इस पर कुछ सफाई देते हैं या माफी देते हैं। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।